आइसलैंड के ज्वालामुखी का भारत पर भी पड़ा है। हिंदुस्तान से यूरोप और अमेरिका की हवाई उड़ानें सस्पेंड कर दी गई। जो जहां है वहीं फंसा पड़ा है। इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ज्वालामुखी की राख हजारों मील के दायरे में फैल चुकी है और राख से भरे आसमान में हवाई जहाज उड़ाने का मतलब है जहाज और मुसाफिरों की जान को खतरा। आइसलैंड में आग, संकट में पूरा यूरोप। आखिर क्यों? हवाई अड्डों पर खड़े इन जहाजों पर आइसलैंड के ज्वालामुखी ने ब्रेक लगा दिया है। जब तक ज्वालामुखी की राख आसमान में छाई है, तब तक ये जहाज उड़ना तो दूर रेंग भी नहीं सकते। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकली राख से हवाई उड़ानों पर इतना बड़ा असर पहले किसी ने नहीं देखा। ज्वालामुखी के गुबार से आइसलैंड और आसपास के आसमान में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, यानी 1 इंच आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हवाई उड़ानें रद्द होने की असली वजह विजिबिलिटी नहीं है। हवाई जहाजों पर असली खतरा ज्वालामुखी की राख में समाई वो गर्त है जो जहाज के इंजन में घुसकर इंजन को बंद कर सकती है। इसी खतरे से डरकर यूरोप और पूर्वी अमेरिका ने हवाई अड्डों के साथ साथ पूरे एयर स्पेस को ही बंद कर दिया है। यानी ना तो यहाँ से कोई जहाज उड़ सकता है और ना ही किसी दूसरे देश से जहाज आ सकता है। आसमान पर छाया इस संकट कब टलेगा, ये भी बता पाना मुमकिन नहीं। Nobody has any idea. At this moment we know that a lot of airspaces in Europe are closed. England, Belgium is already closed, Denmark, Scandinavia, and Schiphol air traffic in Holland will stop as from 7 o'clock this evening. And we just hope that the ashes cloud will blow over very soon. Over England and Wales, the airspace in that area will stay restricted until 1 o'clock tomorrow morning. In terms of the western coast of Scotland, Glasgow, Prestwick and Northern Ireland, we are allowing flights on an individual approved basis depending on the routing and the altitude that they will be flying. जानकारों के मुताबिक आइसलैंड में भड़के ज्वालामुखी की राख हवा के साथ साथ पूरे यूरोप और पूर्वी अमेरिका तक फैल चुकी है। हवाई जहाज का इंजन जब स्टार्ट होता है तब उसके इंजन में लगे पंखे वायुमंडल की हवा खींचते हैं। फिलहाल हवा में ज्वालामुखी की राख है जो इंजन में चली जाएगी और इंजन बंद हो जाएगा। अब अगर भूले भटके भी कोई जहाज राख से भरे आसमान से गुजर जाए तो उसे क्रैश होने से बचा पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए एहतियाती तौर पर यूरोप के एयर स्पेस को बंद किया गया है। यूरोप के लोगों के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इंग्लिश चैनल के रास्ते चलने वाली यूरोस्टार ट्रेन पर ज्वालामुखी की राख का कोई असर नहीं पड़ा है। इसलिए जिन लोगों को यूरोप में ही एक देश से दूसरे देश जाना है, वो ट्रेन का टिकट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। संकट उन लोगों के सामने है जिन्हें हवाई सफर करना है। हवाई अड्डों पर फंसे लोग अब दुआ मांग रहे हैं कि ज्वालामुखी से राख निकलनी बंद हो और हो जाए जोरदार बारिश, ताकि आसमान में छाया गुबार छट सके। आज तक ब्यूरो।